चल रहा है, ये लड़ाई जो है बीजेपी की डिक्टेटरशिप के खिलाफ हमने शुरू की है। जो उन्होंने इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया, जो राहुल गांधी के खिलाफ जो केस नकली केस लगाया गया और उसके बाद पार्लियामेंट की मेंबरशिप उसकी खत्म कर दी गई, मकान से उसको जबरदस्ती निकाला गया और इसी तरीके से जो अपोजिशन पे इस वक्त तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं, उस पे हमारा जय भारत सत्याग्रह चल रहा है। लेकिन जय भारत सत्याग्रह के साथ साथ हम स्टेट के भी जो इश्यूज हैं, इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स है, गरीबों के ऊपर बिल्डोजर चलाया जा रहा है, हमारे डेली वेजर, कैजुअल लेबर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, अस्पताल के लोकल डेवलपमेंट फंड वाले सारे जो हैं सड़कों पे हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। बेरोजगारी का ग्राफ हिंदुस्तान में इस वक्त अगर कहीं सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो जम्मू कश्मीर में। इसी तरह से हमारी स्टेट का दर्जा छीना गया, उसकी हम बात करते हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट करते हैं। और जो इस वक्त 9 साल से चुनाव नहीं किए जा रहे हैं, असेंबली हमारी बंद पड़ी है 5 साल से। हम चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो जाए, जहां डेमोक्रेसी आ जाए, जहां बाहर के लोग जो हैं वो इस वक्त स्टेट को चला रहे हैं। हम चाहते हैं यहाँ के लोकल लोग चलाए, यहाँ के लोकल एमएलए बने, मिनिस्टर बने, सीएम बने, गवर्नमेंट बदले। और ये जो डिक्टेटरशिप बीजेपी की है, जो जबरदस्ती इस वक्त कुर्सी पे बैठ के राज कर रहे हैं, ये हट जाए और इनको इस तरह से लोग हटाएंगे जैसे दूध में मक्खी निकाल के फेंकते हैं, इस तरह से इस बीजेपी को हटाएंगे। और जो हमने यहाँ पे बीजेपी के अलायंस के खिलाफ बात की, वो सही बात है कि यहाँ जो हमारे लोकल लीडर थे, सीनियर लीडर थे, दिल्ली में थे, वो जाके बीजेपी के साथ मिले सेकुलर वोट तोड़ने के लिए। तो हम अपने सेकुलर वोटरों को ये बात जरूर बोलेंगे कि भैया इन लोगों से खबरदार रहो, ये तुमसे वोट लेके, तुमसे सीट लेके बाद में बीजेपी के साथ अलायंस करेंगे। अगर बीजेपी को 4 सीटें कम होंगी, 10 सीटें कम होंगी, 20 सीटें कम होंगी, तो ये अपनी सीटें उनकी गोद में पहले ही एडवांस में डाले हुए हैं। तो लिहाजा इनसे खबरदार रहो, कांग्रेस को चुनो। कांग्रेस मर के भी कभी बीजेपी के साथ जा नहीं सकेगी। यही हमारा। आपने कहा कि सत्याग्रह डाइवर्ट किया जा रहा है। देखो, सत्यपाल मलिक ने जो कहा, उसने कहा कि जहाज हमारे फौजियों को नहीं दिए गए। और जब मैंने इस पे बात कही तो मुझे मोदी जी और अजीत डोभाल का फोन आया, कहा कि आप चुप बैठो, हमें इस चीज से फायदा हो रहा है। और आज मोदी जी की आप 2019 इलेक्शनों की स्पीचेस सुनो, उसने पुलवामा के शहीदों के खून पे वोट मांगा और आज उन्हीं की गलतियों की वजह से पुलवामा में जो सानिया है वो पेश आया। हम नहीं कहेंगे किसने किया, लेकिन गलतियां जो है वो बीजेपी की थी, मोदी सरकार की थी, यूनियन की। तो हम उस पर बात करेंगे और जो नकली नेशनलिज्म बीजेपी का है उसको हम एक्सपोज करते रहे। सर, आपने कहा कि किसी भी पार्टी का प्रेस नहीं किया जा सकता है, लेकिन आल पार्टी में हमारा अपना प्रोग्राम था, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। आपने स्पीच हम ज्वाइंटली जो मुद्दे होते हैं, जैसे पहले इन्होंने 25,000 वोटों की बात की कि हम 25,000 वोटर ऐड करेंगे, तो उस वक्त हम ऑल पार्टीज के साथ बैठे, विरोध किया। उसके बाद और भी इश्यूज है, इलेक्शन के हैं, दूसरे इश्यूज हैं, वो है इलेक्शन हम अपना अपना लड़ेंगे, उसमें क्या। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत कहानी इसी से चलती है, हिंदू और मुसलमान का। मुसलमान को नहीं देंगे, एनआरसी लाया, सब मजहबों को रखा, मुसलमान को नहीं रखेंगे, मुसलमान की रिजर्वेशन खत्म करेंगे, ये बातें वो बोलेंगे। ये तो बीजेपी की आदत है ना, वोट ही इसी नाम पे लेते। बाकी वो डेवलपमेंट नहीं करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देंगे, आंगनवाड़ियों की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, डेली वेजरों को परमानेंट नहीं करेंगे, लोगों को राशन नहीं देंगे, विधवाओं की पेंशन खत्म करेंगे। ये काम वो सारे करेंगे, लेकिन उनको पता है कि जब इलेक्शन आएगा हम हिंदू मुसलमान करेंगे, उस नाम पे वोट लेंगे। लेकिन अब वो एक्सपोज हो चुके हैं, अब उनको लोग पूरा सबक सिखाएंगे इलेक्शन। थैंक यू। और जहां डोडा के सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के शेख रियाज साहब और इसके साथ साथ ऐवान सदारत पे बैठे हुए सीनियर लीडरान, नौजवान साथियों और दूर दूर
अलाकपुर से आए हुए कांग्रेस पार्टी से मोहब्बत रखने वाले कारकुनान, सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज आप सबको इस हाल में देख के मुझे काफी खुशी हुई, क्योंकि आज जिस तरीके से खिता चुनाव में एक फेज आया था कि कांग्रेस एक टफ फेज, जो टफ फेज में जो है चैलेंजेस कांग्रेस पार्टी के सामने बहुत सारी थी, लेकिन उन चैलेंजेस का सामना करके आप फिर से एकजुट होकर इस कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए यहाँ पे जमा हुए। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस एक वाहिद जमात है, जो चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे महंगाई का इश्यू हो, चाहे साथ साथ में जिस तरीके से मोदी सरकार की कैपिटलिस्ट पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई जंग लड़ सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है।